कल हम लोग इंग्लिश रीडर का चैप्टर 1 शुरू किए थे, जिसका नाम है जनवरी नाइट्स। अब जो पूछेंगे वो बताइएगा, जनवरी नाइट्स के लेखक कौन है? प्रेमचंद के असली नाम का था धनपत। इनका पहला किताब जो है उसका नाम क्या था? ब्रिटिश के खिलाफ। क्या नाम है किताब के? सोजे वतन। चलिए अब उधर खत्म, अब इधर आइए चैप्टर में। जनवरी नाइट्स में 3 गो मुख्य कैरेक्टर कौन है, मुख्य पात्र है? हाँ हाँ, जबरा कौन है? केकर? धन्नू के। मुन्नी कौन है? हल्कू कौन है? मुन्नी के पति। ठीक, ओके। हल्कू के पास कितना पैसा था? काहे लगे? कौन ले लिया? अपन कहानी पढ़े की है फायदा है। अब देखिए हैं द पेज फॉर लिविंग में जो लेखक है वो नाटक कहाँ देखा था? हाँ, सिनेमा हॉल में नाटक देख ले। देख कहाँ देख लिए लोग? द पेज फॉर लिविंग जो पहला चैप्टर है उसमें लेखक, वो किताब में पूछे हैं पनोरमा में से लेखक का, हाँ आर.सी. हचिंसन, एक नाटक देखे थे। कहाँ? हाँ डबलिन था, डुबलिन ना। ठीक, न्यूयॉर्क में ना हले, डुबलिन में हले। हमारे मम्मी कल कैसे ना, हमारे मम्मी कल है कि एग्रीमेंट कैंसिल होता हो। एग्रीमेंट कैंसिल मतलब समझे थे? इंगेजमेंट कैंसिल ना, एग्रीमेंट कैंसिल होता हो। लड़का वाला कहते हो कि एग्रीमेंट हो, हमारा मन है कि एग्रीमेंट ना हो। तो हमारा बहन कहते कि ना बोले अभी तो सगाई कह ना, कहला बार बार एग्रीमेंट कही थे। अब कहली कि मैया सही बोली थी, असल में तोरे एग्रीमेंटे हुई था, लिखेबे कहिए और एग्रीमेंट न होता है जी। तो हमने क्यों चला है डुबलिन न्यूयॉर्क। तो इधर आइए, आज हम लोग कल पढ़े थे कि ये लोग हल्कू जो है कई चिलिम मार चुका था, हो 8 चिलिम मार चुका था, लेकिन ठंड जो है वो खत्म नहीं हो रहा था। और उसको जब अपने कुत्ते को गले से लगाया हुआ था, अचानक कुत्ता चला जाता है कहाँ? खेत की तरफ, शायद कोई जानवर आ गया था। तो 2 पार्ट खत्म हो गया था। शुरू करते हैं हम लोग तीसरा पार्ट से, पार्ट नंबर 3। ये सब घटना होते होते, जितना भी कल हम लोग पढ़े थे, होते होते 1 घंटा और बीत जाता है। उसके बाद द नाइट फैंड ऑफ द कोल्ड विद द वाइंड, और रात जो है वो और भी रात में जब जैसे जैसे रात बढ़ती है और हवाएं बहती है तो ठंड का होता है, बढ़ जाता है। भोर आई तभी ठंडा लगे लगो है, तो रात बीतने के साथ ठंड भी बढ़ गई थी। हल्कू सेट अप एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट एंड हिज फेस बिटवीन देम, बट द कोल्ड वाज जस्ट एज बीटिंग। हल्कू क्या करता है? ठंड के मारे उठ के बैठ जाता है। अब बैठ के आराम से किकुड़िया मार के कैसे बैठा ठंडा में, वैसे अपने छाती से अपने घुटने को ठेका करके और उसी में अपना सिर घुसा करके, गांव के भाषा में कहिए तो किकुड़ के बैठ जाता है चुके मुके। ठीक, लेकिन ठंड जो है वो उसको अभी भी परेशान कर रहा है। वैसा करने से ये नहीं हुआ कि उसको ठंड नहीं लग रहा है, ठंड अभी भी उसको लग रहा है। It seemed as though all his blood has frozen that ice rather than blood filled with veins। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसका जो खून है वो बर्फ के जैसा जम गया है ठंड के मारे, और उसकी नसों में खून की जगह क्या भर गया है? बर्फ भर गया है। वो सब जम के बर्फ बन गया है, एकदम शून्य हो गया है। He leaned back to look at the skies। वो क्या करता है? वैसे बैठे हुए पीछे की ओर से झुकता है अपनी झोपड़ी में से ऊपर आकाश को देखने के लिए, ताकि वो पता करे कि रात अभी कितना बाकी है, कितना बीत गई है।
हाउ मच ऑफ द नाइट वाज स्टिल लेफ्ट, कि रात कितनी बाकी है। द डीपर हैड नॉट एट क्लेम्ड हाफ द स्काई, अब रात में पहले जब घड़ी नहीं होता था तो लोग ये तारों को देख करके, चांद को देख करके, सूर्य को देख करके, ये सब चीजों को देख करके उस समय का अनुमान लगाते थे। तो एक तारा है जिसको डीपर कहा गया है, तो वो उसको देख रहा है कि अगर ये आधा आसमान आ गया तो लगभग रात हमर कट गया है, लेकिन अभी तो वो अबे नहीं किया है, अभी वहीं के वहीं है। मतलब अभी 3 घंटा 4 घंटा होबे किया एक आएला, तो 3-4 घंटा में तो रात कटेगी नहीं। ठंड में तो ऐसो 7-8 बजे रात हो जाए, तो खूब एक रात 11-12 अभी रात हो रहा है। हाँ, बरसात में बरखा देख के तब पर भी अंदाज लग जा रही, इतना घामा होले तो ये होले। अब देखो हम लोगों को अंदाजा नहीं लगेगा, उसका वजह ये है कि हम लोग घड़ी पे डिपेंड है। अगर सूर्य पर डिपेंड होकर समय का अनुमान लगाने वाले होते तो भले धूपा करे या ना करे, आप सुबह उठे उसके अनुसार आप अनुमान लगा लेते। अभी थोड़े के दम बता देते कि 10:32 हो रहा है। अरे 10 बजे रहता आप 9 बजे होते, 11 बजे बोलते, 10:30 कहते, लेकिन अनुमान तो लगा लेते कि इतना रात हो गया है या इतना दिन हो गया है। तो उस तरह से समझ गए। बाय द टाइम इट वॉज ओवर हेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, और कहा गया है कि जब तक यहाँ पे जो डीपर है वो सिर तक नहीं पहुंचेगा तब तक सुबह होने की संभावना नहीं है। नाइट वाज नॉट इवन 3 आवर्स गोन, रात अभी 3 घंटे भी नहीं बीती थी और इसका ये हाल था। 2 से 3 घंटे के अंदर में उसकी ये हाल हो गए। फिर घंटे टकरा गए हो, टकरावे करते। आगे देखिए, ओनली अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हलकुज फील्ड एंड फील्ड देयर वाज अ मैंगो ग्रोव, से कहा जा रहा है कि हलकू के जो खेत है ओकरा से कुछ दूर आम का एक बगीचा है, पेड़ ना है, बगीचा है, समझ गया। The leaves had begun to fall and they were helped in the heaped in the grove, और वहां पे आम के पत्ते जो हैं वो गिर गए हैं और पूरा एक ढेर बन के वहां पे पड़ा हुआ है आम के पत्ता। हल्कू थॉट, हल्कू सोचता है, if I go and get a pile of leaves I can make a fire and them and keep warm। तो हल्कू सोचता है कि अगर हम वहां जाएं तो उन पत्तों को इकट्ठा करके हम आग जला सकते हैं और आग जला करके अपने आप को गर्म कर सकते हैं, ऐसा उसके दिमाग में आता है। If anybody sees me gathering the leaves in the dead of night they will think it is a ghost, और मन में वो ये भी सोचता है कि अगर कोई आधा रात में, अंधरिया रात में हमारा पत्ता उठाते अगर देखा बगीचा में तो यही सोचेगा कि भूते हैं। आधा रात में बगीचा में कौन हो सकता है, भूत होगा। Of course there is a chance some animals hidden in my field waiting but I can't stand sitting here any longer, और सोच रहा है कि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जानवर जो है वो हमारे खेत के बाहर आयल होगा और इंतजार में होगा कि कखनी भागे यहाँ से कि हम अगर खेत में घुस के खाएं, डरे नहीं आ रहा होगा। तो अगर हम यहाँ से चल जाएंगे तो हो सकता है कि जानवर खेत में घुस जाए और फसल को बर्बाद कर दे। खेतवा में आजकल के टाइम पे कुछ ही रहता है, उहे में से कोई फसल होगा। फसल का जिक्र नहीं है कि कौन सा फसल था, कि मक्का था, कि गेहूं था, कि मसूरी था, कि राई था, फसल उसका था। ठीक, तो वो सोच रहा है कि अगर हम चले जाएंगे तो जानवर खेत में आ जाएगा और वो फसल को बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर सोचता है कि बर्बाद होए तो होए, हम यहाँ अब नहीं बैठ सकते, यहाँ पे अब ज्यादा देर हम नहीं ठहर सकते हैं। हम चले कहाँ, आम के बगीचे में। He ripped up some stalks from a nearby field, made a broom out of them, and picking up a lighted cow dung cake went towards the grove। अब उसके बाद वो क्या करता है कि पास के जा करके खेतों में से या जहां भी रहे वहां से जा करके कुछ डंठल तोड़ लेता है झाड़ू बनाने के लिए। उसको पत्ता बटोरना ना है तो सब तोड़ के अपना झाड़ू जैसा उसको बना लेता है। कुछ ही पड़ रहा है रे, हमल के पढ़े थे तो गर्दे उड़ गए थे, तू रोए लग, चले चले
रोए हैं सही में क्या रोएगा रे। देखो इधर, तो ही रिप्ड अप सम स्टॉक एंड नियर बाई फील्ड, वो अपने खेतों के पास से कुछ डट्ठल जमा करता है, उससे बनाता है वो एक झाड़ू। उसके बाद नीचे वो आग तो लहकाए हुए था, वहां से गोईठा अपना लेता है, काऊ केक मतलब वो होता है, काऊ डक केक मतलब जो गोईठा हमने कहते हैं, वो लेता है, उस पर कुछ आग के चिंगारी लेता है और ले करके वो चल देता है किस तरफ, बगीचे की तरफ। ठीक, जबरा वॉच्ड हिम कमिंग एंड रन टू हिम वेगिंग हिज टेल, जबरा देखा कि मालिक चले उधर, तो वो भी अपना पूंछ हिलाते मालिक के साथ उधर ही चल दिया। हल्कू सेड, हाँ चिलिम जराई थी ऐसी ही आग न लगा ले नीचे तनी मुनी। ठीक, अब आगे देखो, हल्कू सेड आई कुडंट स्टैंड इट एनी मोर, जबरा, हल्कू कहता है जबरा से कि अब यहाँ हम थोड़ा देर भी नहीं रुक सकते हैं। कम अलोंग लेट्स गो इनटू द ऑर्कार्ड एंड गेथरे लीव्स टू वार्म अप विद, और कहता है कि चलो हम लोग बगीचे की तरफ चलते हैं और वहां जाकर क्या करेंगे, कुछ पत्तियों को हम लोग बटोरेंगे और बटोर करके आग लगाएंगे और अपने आप को गर्म करेंगे। व्हेन वी आर टोस्टेड वी विल कम बैक एंड स्लीप, और कह रहा है कि जब हम अपने आप को गर्म कर लेंगे, राहत मिल जाएगी, तो हम लोग वापस आएंगे और आकर के यहाँ खेत में सो जाएंगे। द नाइट स्टिल फार फ्रॉम एवर, की रात अभी बहुते बाकी है, अभी बहुत दूर है ये रात खत्म होना, समझा। तो चलो आग तापिए लेते हैं। आगे कहता है जबरा बार्ट हिज एग्रीमेंट एंड ट्रोटेड ऑन टू बास द ऑर्कार्ड, यहाँ पे जबरा भी है, वो भौंक करके सहमति जताता है कि मालिक बतवा सही है, कही था चलो गरम कर ले हो जाए, जे तोर बात है सब सही है, और दोनों बगीचे की ओर चल देता है। अंडर द ट्रीज इट वाज पिच डार्क एंड इन द डार्कनेस द बिटर वाइंड ब्लू बफरिंग द लीव्स एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रिप्ट फ्रॉम द ब्रांचेस। जैसे वो बगीचे में घुसता है, पूरा बगीचा अंधेरे से एकदम भरा पड़ा है, एकदम अंधेरा है, कुप अंधेरा, जरा में कही ना कि एकदम कुप अंधरिया कैले हलई, तो उसे एकदम कुप अंधेरा है। हवा तो बही रही थी, हाँ तो कुहो गिर रही था, रात अंधरिया ना होगा है, होगा कि ना हुआ है, जरूरी है कि रोज कुहा गिरले रहेगा, अभी का कुहा गिरवाही, बादल फरवाही, अब समझे यहाँ पे। तो जैसे वो बगीचे में गया, एकदम अंधेरा है, पूरा बगीचा अंधेरे से, घने अंधेरे से भरा हुआ है, हवाएं बही रही थी, तो ठंडी हवाएं भी बढ़ रही है और वो पत्तों को हिला रही है, और शीतलहरी के दिन होता है, तो जो पानी के बूंद है वो पत्तों पर से टप 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 करके नीचे की ओर गिर रहा था, और ये सारी आवाज उसको साफ साफ सुनाई दे रहा था, क्योंकि पूरे बगीचे में सन्नाटा है, समझ गए। तो ये चीज होता है। उसके बाद सडनली अ गस्ट कैरिड द स्केंट ऑफ ए हेना ब्लूम्स टू हिम, अचानक वहां पे हवाओं के साथ एक खुशबू महसूस होती है, माना जाता है कि वो खुशबू किसी मेहंदी के हवा से आ रहा होगा, तो खुशबू महसूस होती है। वियर्स दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम जबरा, तो हल्कू पूछता है जबरा से कि ये इतना बढ़िया महक रात में कहाँ से आ रहा है जबरा, और कांट योर नोज मेक आउट एनीथिंग एज फ्रेगनेंट एज दिस, कि का तुम्हारा नाक इसको महसूस कर पा रहा है या और कुछ चीज है, क्योंकि जानवरों का जो नाक होता है वो तेज होता है, खास करके कुत्ता के सूंघ के पता लगा लेता है, तो उससे ये बात करता है। फिर आगे देखिए, जबरा हैड फाउंड अ बोन लेइंग समवेयर एंड ही वाज च्यूइंग ऑन इट, जबरा को वहीं बगीचे में कहीं एक हड्डी मिल जाता है, ठीक, आराम से वो हड्डी अपना लेके और चाटे में चबावे में लगा हुआ है। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगेन टू गैदर द लीव्स, हल्कू क्या करता है, अपने हाथ में जो आग लेके गया था उसको नीचे रख देता है और पत्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। His hands were frozen, his bare feet numb, और ये करते समय ठंड के कारण उसका हाथ में वो एकदम ठंडा हो जाता है और पैर भी एकदम शून्य जैसा पड़ जाता है ठंडे से, ठीक, हाथ पैर दोनों शून्य हो गया है।
But he had built up the regular mountain of the leaves and by making a fire out of them he had burned away the cold. लेकिन कुछ ही देर बाद पूरा पत्ता भर ले था, जमा करके क्या किया, पूरा एक पत्तों का ढेर पहाड़ जैसा खड़ी कर दिया, ओकरा में आग लगाया और आग जला करके अब ठंडे को भगाना वो शुरू कर दिया। आग बैठ के तपने लगा। A little while the fire was burning merely, और थोड़ी देर में ही आग जो है वो जोर जोर से लकने लगा। लकावा हम नहीं तो पहले धीरे धीरे लगा या तुरंत बूम बूम लकना शुरू कर देता है। The flames leaped upward licking at the overhanging branches, और आग इतनी जोर जोर से लहकने लगी कि आग की लपटें जो है वो जाकर के पेड़ के टहनी तक को छूने लगा। एकदम पूरा ऊंचा जो कर लिया था उसको लहका दिया, तो खूब भाए भाए वो लहक रहा है। हमने भाई भाई ना कहते हैं, यहाँ तो भाई भाई। इन द flickering light the immense trees of the groves looked as though they were crying the vast darkness on their heads. In the blissful sea of the darkness the firelight seemed to pitch and toss like a boat. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वो आग लहकाया तो ऐसा लगा वहाँ आग लग रहा है तो वहाँ लाइट है और बाकी जगह अंधेरा है, और लग रहा है कि पूरे अंधेरे को बगीचा अपने सिर पे उठाए हुए है, और उस पूरे अंधेरे में एक जगह आग जल रही है। तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र है और समुद्र में कोई एगो नाव कैसे चलते रहता है हिलते डुलते, ठीक, यहाँ वहाँ पानी है, बीच में एगो नाव हिलते डुलते चल रहा है, तो वैसे पूरे बगीचे को समुद्र मान लो और उस समुद्र में आग हिलते डुलते नाव के जैसा लग रहा है। समझ गए? तो ये नजारा था। आगे और देखिए, हल्कू सेट बिफोर द फायर एंड लेट इट वार्म हिम। हल्कू क्या करता है, आग के पास बैठ जाता है और बैठ करके अपने आप को गर्म करने लगता है। आफ्टर अ व्हाइल ही टुक ऑफ हिज शॉल एंड टक्ड, और कुछ देर बाद जब गर्मी ज्यादा होने लगती है तो अपना साल उठा करके नीचे रख देता है। जो साल ओढ़े रहता है फटा पुराना, उसको उठा करके नीचे की ओर रख देता है। It behind him then he separate out both feet as though challenging the cold to do its roast, और उसके बाद वो दोनों पैर पसार के आराम से आग में हमने कैसे बैठा वैसे बैठ जाए, मानो चैलेंज करा है ठंडा के, अब तोरा मैं औकात देता हूँ, हमरा कुछ करके दिखा, ठीक। तो इस तरह से वो आग को ताप रहा है। Victories over the immense power of the winter, he could not repress his pride in his ट्रम्प है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो इसके लिए मानो जैसे कि एक विजयी थी, ठीक, ठंडे पर ये विजय प्राप्त कर लिया, एक ऐसा विजयी जिसको दबाना भी चाहे तो वो दबा नहीं पा रहा है, वो एकदम पैर हाथ पसार के कर रहा है कि ठंडे भैया आइए, और आग आप अगर हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं तब बिगाड़ के दिखाइए, ठीक। He said to Jabra, well Jabra, he said to Jabra, well Jabra, you are not cold now, are you? वो जबरा से कहता है कि जबरा बढ़िया है ना, अब तो हमने के ठंड नहीं लग रहा है। जबरा बार कहे दाऊ टू से हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ। जबरा भौंक के मानो कहता है कि अब ठंडा कैसे लग सकता है मालिक, आग इतना ना लहका दे कि ओकरे औकात है हमने भी आवे के, ठीक। हड्डीपन खाए में मस्त है, ठीक। कोई खुशबू आया फूल उल का बगीचे में तो कुछ भी फूल उल महक सकता है। उस एक आग तापेला लेके भीड़ी जाके वो देखेला लेके कुछ महकई थे गधेरो कहीं थे। आगे देखो, लंबा है, आज खत्म करना है। We should have thought of this plan before। आगे कहता है हल्कू जबरा से कि हम लोगों को ये पहले ही सोच लेना चाहिए था। Then we had never have become so chilled। अगर हम ये पहले ही सोच लेते तो हम लोगों को इतना ठंड नहीं लगता, इतना ठंड हम लोगों को नहीं झेलना पड़ता। जबरा वेग्ड हिज टेल, जबरा अपना बस पूंछ हिला रहा था कि सब बात तो सही है कही था मालिक, कुछ गलत ना है। Fine, now what do you say we jump over the fire? Let's see how we manage it. But if you get scratched, I have got no medicine for you। आगे वो कहता है कि चलो एक काम करो, तुम आग के इस तरफ से उस तरफ छलांग लगाओ खुशी के मारे, ठंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बुआ, फानना ऐसे कूदना फानना इस प्रकार करना कि तुमको कोई चोट न लगे, क्योंकि अगर तुमको चोट लग गया तो हमारी कोई दवाई वाई न तोरा करवावे लगे। जबरा लुक्ड फेयरफुली एट द फायर, तो जबरा आग के तरफ डरते हुए
देखता है कि फानूल है या जड़ उड़ गेल, तब मालिक कहते कि इलाजो न करा, ठीक, पैसे न है हमारा भी, दवाइए न है। वी मस्टंट टेल मुन्नी टुमारो और देयर विल बी अ रो। और आगे वो कहता है कि हम लोग कल इसके बारे में मुन्नी से कुछ नहीं कहेंगे, और नहीं तो मुन्नी क्या करेगी, हल्ला करेगी, घर में बवाल हो जाएगा, ठीक ना। कि रात भर, अरे काहे ऐसे हो बता रे, सुनू ऐसे काहे हुई थे आए, तू ही क्या कर देते हो। आगे देखिए, विद दैट ही जम्प्ड अप एंड क्लियर द फायर इन वन लीप। इसके बाद क्या करता है वो लोग, जो कुत्ता है वो उछलना शुरू कर देता है। ही गोट हिज लेग्स साइंड बट ही डिडंट केयर, जबरा रैन अराउंड द फायर एंड केम अप टू हिम। वो उछल कूद कर रहा है, अगर हल्का जल उल भी गया तो उससे कोई परवाह यहाँ पे नहीं है, दोनों अपना मस्ती में है। हल्कू सेड गो ऑन नो मोर ऑफ दिस, जंप ओवर द फायर, ही लिफ्ट अगेन एंड केम बैक टू द अदर साइड। और वो कहता है जबरा से कि अब ज्यादा उछल कूद मत करो। और ऐसा करते हुए हम लोग जब आग तापते हैं तो स्थिर नहीं रहते, कभी इधर कभी उधर होते रहते, तो वैसे होते हुए वो ये बात बोलता है। ओकरा बाद एक और हुआ, ठंडा के दिन में आग तापे ना तो धुआं के हमने से कुछ खास दुश्मनी रहे, तू जन्ने बैठे ना धुआं तोड़े भी आतो, ऐसे वो हमरो भी आते रहे, लेकिन तोरा लगता है कि खाली हमरे भी आवे, तो हमने हिली डुली रहते ऐसे ऐसे। तो वही चीज था, ठीक। पार्ट 3 खत्म। अब आइए पार्ट 4 में आगे क्या होगा। आग धीरे 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 जलते जलते हो गया कम, ठीक, बदल गया काची में, राख में। फिर से बगीचे में अंधेरा छा गया क्योंकि आग जो है वो बुझ गई है। और यहाँ पे जो राख था उसके नीचे कुछ चिंगारी था, जब हवा बहती थी तो वो चिंगारी तेज हो जाता था, इसे हमने फूका ही तो तेज हो जाता है, उस प्रकार से, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया है, When a gust of wind blew over, they stripped up briefly, then flickered out again। कि जब हवा बहती थी तो वो थोड़ा सा चिंगारी और तेज हो जाता था और फिर उसी रूप में वो आ जाता था। हल्कू wrapped himself up in his shawl again and sat by the warm ashes humming a tune। हल्कू क्या करता है, अपना साल जो रखे हुए था, आग बुझ गया है तो साल उठा करके फिर से वो ओढ़ लेता है और ओढ़ के वही राख के पास बैठ के और कुछ गुनगुनाना शुरू कर देता, अपना गावे लगता है। सुनेगा रे। द फायर हैड वार्म्ड हिम थ्रू बट एज द कोल्ड बिगैन टू सेपरेट ही फेल्ट ड्रोसी। आगे देखो, कहा जाता है कि आग से उसको गर्मी तो मिल गई थी, लेकिन जब आग बुझ गई तो धीरे धीरे ठंड भी आने लगी थी और थोड़ा वो गर्म हो चुका था तो ठंड अब उसको लग नहीं रही थी, तो उसको आने लगी नींद। रात भी हो गई है, अपने आप को गर्म भी कर लिया है, तो अब इसको क्या हो गया है, अब हल्की हल्की नींद इसको आ रही है, अब लग रहा है कि सो जाए। जबरा गेव अ लाउड बार्क एंड रन टुवर्ड्स द फील्ड। जबरा फिर से भौंकना शुरू कर देता है, चल देता है किसके तरफ, खेत की तरफ। Halku realized that this meant a pack of wild animals had probably broken into the field। हल्कू को ये एहसास होता है, अनुमान होता है कि ये जबरा जो अगर भौंकते हुए जा रहा है खेत की तरफ, इसका मतलब है कि खेत में कोई जंगली जानवर का झुंड घुस आया है और वो फसल को बर्बाद कर रहा है। दे माइट बी नीलगाय, हो सकता है वो कौन हो, नीलगाय हो। ही डिस्टिंक्टली हियर्ड द नॉइज ऑफ देयर मूविंग अराउंड, और उसको साफ साफ जानवरों की चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। देन इट सीम टू हिम दे मस्ट बी ग्रेजिंग, और वो वहां पे चर रहे होंगे, ये भी इसको लग रहा है कि आ रहा है तो वो हमारे खेत में जाके फसल को खा भी रहा होगा, उसको बर्बादी कर रहा होगा। ही बिगेन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग, उसको वो चबाने की, फसल को खाने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा है, किसको, हल्कू के। ही थॉट नो विद जबरा अराउंड नो एनिमल्स कैन गेट इनटू द फील्ड। फिर वो सोचता है कि ना जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता है, वो भगा देगा। He had ripped it to shreds, हो सकता है
कि अगर वो बताता है, अपन मन में सोचता है कि अगर जबड़ा के रहते हुए कोई जानवर खेत में आया तो उसको आने नहीं दिएगा, और अगर गलती से आ गया तो जबड़ा तो उसको चीर फाड़ के रख देगा, मतलब कि उसको मार देगा, तो कोई नहीं आ सकता है। इट मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, कि ये मेरी कोई गलती हो सकती है, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे खेत में कोई जानवर आ गया है, जबड़ा है तो कोई जानवर नहीं आएगा। नाउ देयर इज नो साउंड एट ऑल, और कुछ देर बाद उसको आवाज आनी बंद हो जाती है, तो उसको ये कंफर्म हो जाता है कि नहीं हमरे गलती है, कोई जानवर ना आयल है। और फिर सोच रहा है कि हम इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं, जानवर आयल नहीं, हम सोच रहे हैं कि हमारे खेत में जानवर आयल है, इतना बात वो सोच रहा है। फिर आगे देखिए, शांति बैठे रहा, बिना पढ़े छुट्टी न हो तो। ही शाउटेड जबड़ा जबड़ा, वो चिल्लाता है जबड़ा जबड़ा, यानी जबड़ा को अपने पास बुलाता है। जबड़ा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम, जबड़ा भौंकते हुए खेत की तरफ ही चला जाता है और वो हल्कू के पास नहीं आता है। देन अगेन देयर वाज द साउंड ऑफ ए मंचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड, एक बार फिर से हल्कू को चबाने और कुतरने की आवाज सुनाई देती है। ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम, और हल्कू को ये पता हो जाता है कि इस बार हम गलती नहीं कर रहे, पक्का हमारे खेत में कोई जानवर आया हुआ है। इट रियली हर्ट टू थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वाज, और जहाँ पे वो बैठा हुआ था वो जगह इतनी आरामदायक थी, उतना वहाँ पे उसको सुकून मिल रहा था कि उसको उठ के जाने का मन नहीं था। इट वाज सो कंफर्टेबल देयर दैट इट सीम इंटरेबल टू गो द फील्ड इन दिस कोल्ड एंड चेस आफ्टर एनिमल्स ही डिडंट स्टिर, तो वो वहाँ से उठना तो चाहता है, लेकिन जो सुकून उसको वहाँ मिल रहा था उसके कारण वो वहाँ से उठ नहीं पाता है और वो जानवर को भगाने नहीं जा पाता है, वो वहीं पे स्थिर बैठा रहता है, बैठ के सोच रहा है कि जाएं कि न जाएं, कि जाएं कि न जाएं। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स, हिलो लो लो हिलो लो लो हिलो लो लो। खुश, देखिए उसको ये कंफर्म हो गया था कि पक्का कोई जानवर आयल है, लेकिन हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे, इज्जत से बोलते हैं, आवाज सुन के भाग जाएगा, तो जोर से चिल्लाने लगता है, हिलो लो लो लो, लगे 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 लो लो, हम ना करें मैया देख, हिलो लो लो हिलो लो लो हिलो लो लो। ठीक, जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, जब मालिक हिलो लो लो करता है तो जबरा और तेज से यहाँ पे भौंकने लगता है। देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड जस्ट व्हेन द क्रॉप्स वाज रेडी, और जानवर उसके खेत को चरते रहता है तब जब उसका फसल पक के पूरी तरह से एकदम तैयार हो चुका है कटने को। व्हाट अ फाइन क्रॉप इट वाज, कितना बढ़िया फसल लगा था। एंड दीज क्रश्ड एनिमल वर डिस्ट्रॉइंग इट, और ये सब काज करने से जानवरवा आ गए है, पूरा हमारे फसल बर्बाद कैले है। ठीक, विद अ फ्रीम रिसॉल्व ही गोट अप एंड टूक अ फ्यू स्टेप, कैसो हिम्मत करके वहां से हल्कू उठता है ये सब सोच के, और कुछ कदम वो चलता है। जैसे वो कुछ कदम आगे बढ़ता है उसके बाद बट सडनली अ ब्लास्ट ऑफ वाइंड प्रीच्ड हिम विद अ स्टिंग लाइक अ स्कॉर्पियन, सो दैट ही वेंट बैक एंड सेट अगेन बाय द extinguished फायर एंड स्टीयर्ड अप द ashes टू वार्म हिज चिल्ड बॉडी। तो जैसे ही वो सोचता है कि फसल बढ़िया था, तैयार है, ये सब आके जानवर हमारा बर्बाद कर रहा है, तो हिम्मत करके उठ के वहाँ से जाना चाहता है। उठ के कुछ कदम ही बढ़ता है कि ऐसा मारता है पछिया हवा के लहर न कि धड़ को ऊपर से लेकर नीचे ले ठंडे करिए देता है। ओकरा बाद कहता है कि अब हम न जब वो लौट जाता है वापस, कहाँ, जहाँ आग लहकाए हुआ था वही। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड जो है वो बिच्छू के डंक नियर उसको मर रहा है, तो उसको वो मंजूर नहीं है कि फसल चढ़े तो चढ़े, हम चले कहाँ, आग के पास। वो आ करके वहीं पे फिर से आग के पास बैठ जाता है, समझ गए। जबरा वाज बार्किंग हिज लंग्स आउट द नीलगाय वर डिवास्टेटिंग हिज फील्ड एंड हल्कू वेंट ऑन सिटिंग पीसफुल्ली नियर द वार्म आसेज। जबरा भौंक रहा है, नीलगाय जो है वो उसके खेत को, फसल को बर्बाद कर रहा है, और हल्कू आराम से एकदम रिलैक्स होकर के शांति से आग के राख के पास बैठा हुआ है, उसी गर्म राख के पास। हिज ड्रो सिंस हेल्ड इम मोशनलेस एज दाउ विद रोप से, और यहाँ पे कहा गया कि उसमें एक ऐसा आलसपन आ गया है ठंड के कारण, और वहाँ पे जो गर्मी लग रही है उसके वजह से, कि वो जाना भी चाह रहा है तो वो जा नहीं रहा है। ठीक,
Wrapped in his shawl, he fell asleep and the warmed ground near the ashes. और वो क्या करता है, साल ओढ़ के वहीं गर्म राख के पास वहीं पे लेट जाता है और वहीं पे सो गया वो। ठीक, रात भर आराम से नीलगाय फसल चरे में लगल है। When he woke in the morning, the sun was high and Munni was saying, "Do you think you are going to sleep all day?" जब उसको सुबह नींद टूटती है तो सूरज उसके एकदम सिर पे आ चुका था, यानी रात को लेट से सूता तो सुबह उठा भी लेट से। मुन्नी आ जाती है, कहती है का भर दिन सुतले कहाँ रहब, आज ना उठब हो। आए एक राते से ही मर्दाना सुतल है। You came out here and had a fine time while the whole field was being flattened. कि तू तो भर रात यहाँ सुकून से सुतल हला, वहाँ जानवर सब खेत के बर्बाद कर गए, नीलगैया चढ़ गए वो। हल्कू गोट अप एंड सेड, हल्कू उठता है और कहता है देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, इसका मतलब तुम खेत से होकर आ रही हो। मुन्नी कहते हैं हाँ, एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट, तू ऐसे सुतल है, हम तो खेत से होकर आते हैं, तू सुता रहा, तोरा कोची के फिकिर है। Why did you bother to put up the shelter anyway, कि तू दोनों मिल के कुतुबों का धराए ले कि मिल के काहला झोपड़ी बनाए हल खेतवा में कि सुतले आके बगीचा में, तो बगीचे में रही तो वहाँ ना बना खोजल बा, सब तो फसल तू बर्बाद कर देला। हल्कू साउट एंड एक्सक्यूज, अब हल्कू यहाँ पे कुछ बहाना बनाएगा, कहेगा आई नियरली डाइड एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप, कि हम राते मरत मरत बचली है आ तोरा फसल के पड़ल हो। का हुआ था जी, इन हैड सच अ पेन इन माई बेली आई कांट डिस्क्राइब इट, कि ऐसा पेट में दर्द उठल ना, ऐसा दर्द कि हम तोरा बता न सक है। अब मुन्नी तेज रहती थी ना, कहती कि यार ये जब तेरा पेट में दर्द उठल हल तो तू झोपड़ी छोड़ के यहाँ ले पहुँचले कैसे आए, तू झोपड़िए में ना पड़ा रही थे, लेकिन ये बहाना बनाया कि हम पेट के दर्द से रहते मरित मरित बचली है, तोरा खेत फसल के पड़ल है। Then the two of them walk to the edge of their land, तब वो दोनों वहां से उठते हैं और कहाँ चलते हैं, फिर से खेत की ओर जाते हैं। He looked, वहां जाके देखते हैं the whole field had been trampled and Jabra was stretched out underneath the shelter as though he were dead. वहां जाके देखता है कि पूरा फसल बर्बाद हो चुका है और जबड़ा चुपचाप जाकर झोपड़ी में मरल नियर पड़ल है, कि मालिक के जो हमको करना था, कर्तव्य जो निभाना था वो हम न निभा पाए, हमार सब फसल बर्बाद हो गया, आराम से चीते मरल नियर वहीं पड़ल है। ठीक, तो ये हाल हो गया है उसका। और उसके बाद आगे देखिए अंतिम है, बेचैनी के गोली खाया तो मार के गर्दा उड़ा देंगे, शांति बैठे रहा। दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द रिन्यूड फील्ड, मुन्नीज फेसेज वाज सैडोड विद ग्रीफ बट हल्कू वाज कंटेंट। वो लोग लगातार अपने बर्बाद खेत को देख रहे थे। मुन्नी का चेहरा जो है वो उदास था, लेकिन हल्कू का नहीं, वो संतुष्ट था, बला टला। अब हमरा बिहान से खेत में आवे की जरूरत नहीं, काहे लाएंगे, आराम से घरे सुतेंगे। ठीक, मुन्नी सेड नाउ यू विल हैव टू हायर योरसेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेज। मुन्नी कहते कि फसल तो बर्बाद हो गेल बा, अब तोरा कोई लेबर मजदूर वाला काम करे पड़त बा, आ ई जो तोर पैसवा बाकी हबा किराया या जो भी जमींदारवा के देवेला उ देवेला हबा कमा के। With the content smile, हल्कू said, but I won't have to sleep nights out here in the cold. हल्कू अपन मने मन मुस्कुराते कहता है कि हम कमा के पैसा चुका लें, बाकी रात के हमरा यहाँ बिहार आज से सोते तो ना आवे पड़त, आराम से घरे न सुता, हम ठंडा में कौन आवे जाए, यहाँ मर जाएंगे बिना मोगते के। तो यही कहानी थी। तो कहानी में प्रेमचंद जी आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि एक गरीब व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। एक गरीब किसान जो खेतीहर मजदूर है वो ठंड से कैसे लड़ता है, और देखो तो इसमें उसकी पराजय हो जाती है, बेचारा जीत नहीं पाता क्योंकि उसका फसल तो बर्बाद हो गया। तो प्रेमचंद जी के सब कहानी ऐसा ही रहता है। वो मध्यम वर्ग जो गरीब वर्ग हैं, गांव के लोग, किसान, उन्हीं लोगों को ये पकड़ते हैं और उसी पर ये कहानी को लिखते हैं। तो आपको इतना ही था। अगले सप्ताह में इसका और जो कविता पढ़ाए थे उसका दोनों का ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा। ठीक है।